अरे राणा जी आप मारे को माफ कर दो राणा जी। वो एक गाना सा ना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। बस मैं वही कहना चाहूँ राणा जी। वो क्या है ना, सबके सामने मारे को यूं लड़ना झगड़ना ना चाहिए था आपसे, है ना राणा जी? कोई बात नहीं जी पिंकी जी, वो गलती ना जी मारे से भी हो गई। यूं ना जी सबके सामने मारे को भी आप पे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अब तो मन ने भी माफ कर दो आप। और वैसे ना जी पिंकी जी, ज्यादा देर ना मैं आपसे बात किए बिना मैं रह भी नहीं सकता जी। थैंक यू राणा जी। माफ करें मेरी जूती। राणा जी बैठिए ना। अब वो मैं क्या कह रही थी जी, माने को यो बताइए, अब वो देवर जी स्पोर्ट्स कैंप से पहले ही आ गए? अरे वो क्या है ना जी, वो प्रैक्टिस के दौरान ना जी वो उसको चोट लग गई, इंजर्ड हो गया, तो इसलिए उसको आना पड़ा जी। ओ, देवर जी स्पोर्ट्स कैंप में घायल हो गए? हाँ। बहुत दर्द हो रही इससे। ठीक हो जाएगा माँ। शंकर भैया चाय। माँ ये भी आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा आराम ना से, बहुत दर्द हो रहा से। देख लिया नतीजा, कल से बोल रही थी अस्पताल जाते ही, पर आप भी किसी की सुनती ना हो। ये भी देखो क्या हो गया। भाभी ठीक ही तो कह रही है छोरी, अभी कोई देरी ना हुई है, डॉक्टर को दिखा दीजिए। पर भाई जी। अरे वरे कुछ ना माँ, हम आपकी बात ना सुनेंगे। आज तो डॉक्टर के पास जाके ही रहेंगे। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे से। हाँ माँ, दिखाने में ही भलाई है, कहीं बात कुछ और ना हो। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। पायल भाभी कहाँ है? अरे वो लट्टू के साथ अंदर है। ठीक से, मैं लक्की जी को बता के आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ भाई आप वापस आ गए। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई थी कि इन लोगों को घर से बाहर कैसे निकालें। सोच तो मैं भी यही रहूंगा, पर जमुना माँ जी के यहाँ रहने से ना मन ने कोई एतराज ना सहे। वो जितना दिन चाहे ना यहाँ रह सकते हैं। हाँ लेकिन जिनकी रहने पे आपको एतराज है उनको निकालने का कोई तो प्लान बनाया होगा ना। तुम्हें पता है ना कि पायल भाभी कैसी हैं? एक अनाज की बोरी मुफ्त मिलने पे ना वो कितनी खुश हो जाती हैं। राइट। तो उनके घर में ना मैं इतने ऐसो आराम भर दूंगा कि उनको कभी भी ना किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उनके टूटे हुए घर की मुरम्मत करवा दूंगा और वो जो शांति का पाठ अधूरा रह गया था उसे भी पूरा करवा दूंगा, और फिर उनके परिवार को ना खुद घर छोड़ के आऊं। कहाँ छोड़ देंगे? अरे प्रज्ञा जी, बहुत तेज भूख लग रही है, आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रज्ञा जी, ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो आपने हमारी जिंदगी के साथ बना रखा है। के सपने दिखाए थे अपने मारे को, कहा था कि हमारा फोटो शूट करेंगे, हमारे को मॉडल बनाएंगे। कुछ भी ना किया, हमारे सारे सपने धरे के धरे रह गए। तो भला हो भगवान का कि उस दिन वो वरदान के सामने हमारी पोल खुलने से बचा ली। पर आपको तो कोई फर्क ही ना पड़ता, आपको हमारी कोई कदर ना है। इसलिए ना अब आप एक काम करो, यो चाकू लो और लो हमारी कलाई काट दो। सारी फसाद की जड़ मैं हूं ना, मैं ऐसा करता हूं, मैं खुद को ही काट लेता हूं।
ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये लो, छोड़। जीजी जी नहीं, नहीं मैं काट के दूंगा। छोड़िए ना जीजी जी। प्रज्ञा जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? प्रज्ञा जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? बस आप पे अपने आप को भरोसा करने को तो कह रहा हूं। थोड़ा सा समय दे दो मुझे बस। घर चलाने वास्ते, अपना पेट पालने के वास्ते नौकरी तो करनी पड़े है ना। मैं भी आपकी बात समझती हूँ भैया। आप तो इतने अच्छे, आपको तो कोई भी नौकरी मिल सकती है। एक बार कोशिश तो कर लो आप। बात नौकरी मिलने की ना से, पर हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि जाके नौकरी ढूंढूं, इंटरव्यू दूं। हाँ, पर भगवान की कृपा से हम नौकरी के बिना भी 3-4 महीने तो चला सकते हैं। पैसों की थोड़ी दिक्कत होगी, पर खाने पीने की कभी कमी ना होगी। अब एक बार सोच लो भैया, मैं तो बोल रही हूँ यो नौकरी छोड़ दो और यही सिरसा में एक नौकरी ले लो आप। भैया, मैं यो सब हमारे परिवार के भले के लिए बोल रही हूँ। किसी एक बहुत काबिल इंसान ने मन ने कहा था कि परिवार की सुख शांति के लिए परिवार को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी से। इब मन ने अपनी बात कह दी। भैया, आपको अगर मेरी कोई बात गलत लगी तो बताओ। ना बेटी, बिल्कुल सही कहा तूने। देख भाई शंकर बेटा, ये जो मैं भी कहने जा रहा हूं ना, इस बात की ना गांठ बांध ले। इंसान जब आत्मनिर्भर हो जाए ना, तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। यजमान। अरे पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान। पंडित जी, हमने बहुत सोच समझ के ना आप जैसे ज्ञानी पंडित को बुलाया। बस मेरी आपसे एक विनती है कि आप ना समय की चिंता ना करें, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 5, चाहे 10 घंटे, पर आप इस घर में ना ऐसा शांति का पाठ करें कि शांति का नामो निशान हट जाए। इस घर के कोने कोने में ना शांति का वास हो, ताकि इस घर में जो भी रहे ना, उसका इस घर को छोड़ने का मन ना करे। पायल भाभी, आपको क्या हुआ? आपका मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है? अरे पायल, सब ठीक तो से? क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? कुछ तो बोल, मुंह में दही जमी है के? अरे पायल भाभी, बताओ तो सही, आप क्यों रो रहे हो? माँ जी, बाबूजी, आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। आज हमारे से बहुत भारी गलती हो गई। बात के वो बता पायल बेटा। बाबूजी, अरे ना ना, ना। मेरे मारे को माफ कर दो। अरे बेटा उठ, तू ये तो बता बात क्या है? पहले आप लोग मारे को माफ करो, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी। चल किया माफ, अब बोल तो सही, बात क्या है? माँ जी, बाबूजी, आज मैंने लट्टू का दाखिला सिरसा के अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। अब इस घर का शुद्धिकरण और शांतिकरण हो गया। इस घर में अब शांति का प्रवास है, अशांति दूर हुई। इस घर में रहने वाले सभी बड़े आराम से शांति पूर्वक रह सकते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का विघ्न बाधा परेशान नहीं करेगी। क्या बात है पंडित जी। लीजिए पंडित जी, ये आपके लिए। आपका मंगल हो। जय माँ आप सबका कल्याण करे। भाई, अब अगला कदम क्या है? अब आखिरी कदम ये उठाना है कि उसके पूरे परिवार को ना इस घर में वापस लेकर आना है। ऐसा आलीशान घर देखकर उन सब की आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। और वो जो दौलत के लालच के चक्कर में ना ये सब कर रही है, उसके इसी घर में इतनी दौलत भर दूंगा कि उसके सारे प्लान पे ना पानी फिर जाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई, उस बड़ों को भी ना उसके परिवार के साथ यही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी घर में कर क्या रही है?
बोझ ही तो है सब पे। चलिए भी चलते हैं, आखिरी काम पूरा करते हैं। हाँ, फिर हम कैसे करेंगे माँ जी? पर आप 1-2 दिन में सिर सका छोड़ रहे हो माँ। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपके पैर के लिए हर 3-4 दिन पे अस्पताल आना पड़ेगा ना। और अब तो लट्टू का स्कूल भी सिरसा में से। आप कहाँ थे? कोमल, मैंने बहुत सोचा, आखिरकार थारी सलाह मान के मैंने यो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने का फैसला कैसे कर सको आप? आप देख ना रहे हो के माँ जी की तबीयत? जमुना भाभी अपने पूरे परिवार के साथ अब सिरसा में ही रहेंगी। रघुवीर भाई जी, लाखा बेटा ने इतनी मेहनत करके मारे घर की मरम्मत करवाई से, और अब तो मारा सामान में बदल गया से। और कितने दिन रुकूंगी छोरी के ससुराल में, मारा जाना ही बेहतर से। ये क्या कह दिया भाभी आपने? आप कौन सा हमारे घर में रुकने वाले हो? आपने तो बगल वाले मकान में रहना है। और हमारे को नहीं लगता कि लाखा को भी इसमें कोई परेशानी होगी। क्यों भी लाखा? जी बाबूजी, बनने कोई परेशानी ना से। वैसे भी बड़ो बोलती तो है कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। सर आप कुछ काम था कि वो यू वांट समथिंग? जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं। मैं कम इन? यस यस, कम इन। जी प्रज्ञा जी, वो आज जिस मामले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसकी ज्यादा जानकारी तो ना है हमारे को, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी है। जी मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपकी भलाई के लिए कि मैंने तेजी जी सही आदमी ना लगते। कि मतलब आप उनके बारे में मारे से क्यों बोल रहे हो? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने किसी की निजी मामलों या निजी ताल्लुकात में दखल देना बिल्कुल पसंद है, पर मैं सिर्फ आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने तेजी भाई कोई सही इंसान ना लगते हैं। और मैं आपकी भलाई के लिए चाहता हूँ कि आप किसी गलत इंसान की संगत में ना पड़ जाओ। हैं, मैंने लगता है कि जैसा तेजी भाई बाहर से रूप दिखाते हैं वैसे वो असल में है ना। बाकी आप समझदार हो, आपको जैसा सही लगे। जी इजाजत। देखते देखते अपना छोरा लाखा भी बड़ा हो ही गया। क्यों? सच्ची कह रहे हो आप? कितना बड़ा हो गया लाखा? भाई समय के साथ साथ बच्चे तो बड़े हो गए है ना, पर हमारे लाखा में बड़प्पन आ गया। अब देख, ये जो उसकी खासियत है ना, ये हमारे को बहुत अच्छी है। ये जो पहल की इसने बिना किसी को कुछ बताए जमुना भाभी के घर की मरम्मत कराया, और सारा इंतजाम भी उसी ने किया। मेरी तो ऊपर वाले से अब यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाता जाए, तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सारे आप ही के संस्कार हैं, आप ही का प्रभाव है उस पर। भाई मालती, तूने ये भी देखा होगा कि लाखा का बर्ताव कोमल के लिए धीरे धीरे बदल भी रहा है। भाई हमारे को तो उस दिन का इंतजार है जब लाखा खुद बड़ों को बुला के बोलेगा कि जा जाके कुश्ती लड़।
जिस दिन ऐसा हो गया ना मालती, तू देखना कोमल अपना ही नाम नहीं बल्कि हरियाणा का नाम रोशन कर देगी। मैं यो सब तो ना जानती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हमारा छोरा जिंदगी भर खुश रहे, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आराम से शांति से गुजारे। और हाँ, अगर थोड़ी सी लगन के साथ मेहनत कर लेना तो बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा, एकदम आपकी परछाई से। लक्की जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे परिवार की इतनी मदद की। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं, पर अभी तो मैं उनसे गले मिलूंगी। बावड़ी हो गई तू? तने समझ ना आ रहा तू क्या कर रही है? मैं तो बस आपको थैंक यू बोल रही थी। तो तेरा सही है, जब मन में आवेगा तू गल लग जाएगी है। और थैंक यू ऐसे ही बोलते हैं, और तेरे लिए तो ना दूर से थैंक यू है, दूर से। अच्छा हाँ, इतने दूर से थैंक यू लक्की जी। चिल्ला के बोलो थैंक यू लक्की जी। आइडिया तो बहुत बढ़िया है भाई। मेले से ये फायदा होता है कि पूरे गांव वाले एक साथ हो जाते हैं और साथ साथ खुशियां भी मना सकते हैं। पर आप कहाँ कर पाओगे? पहले की बात और थी, आपको याद ना है कितना काम होता है मेले में, और आप कैसे भाग भाग के किया करते थे, क्यों भाभी? हम मालती वो भी राणा के बापू के मार्गदर्शन में। हाँ, भाई साहब की देख रेख में कितना काम करते थे आप। मालती, थारे को क्या लगता है मैं ये कार्य नहीं कर सकता? अगर मैं चाहूं ना तो अकेले एक पैर पे खड़े होके ना ये पूरा जो मेले का आयोजन है ना यूं 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 मिनटों में ये कर दूं। रघुवीर जी वाह, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई आपको मेले के इतना तजुर्बा है और इतना अनुभव है। देखो ये छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो ये कहना चाहूँ कि अपने जो गांव में आयोजन होगा ना मेले का, वो सारी जिम्मेदारी मैं तो आपको सौंपता हूँ। बाबूजी, मन ने तो ऐसा लगता है कि इस साल आप बुजुर्ग लोगों को मजे लेने चाहिए और हम नई पीढ़ी यो मेले का आयोजन करेंगे। अगर लक्की जी इस बार मेले का आयोजन करेंगे तो कैसा रहेगा? लक्की जी, लक्की जी आप खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। अरे मेरा मन करा तेरा गला दबा। अरे किस झमेले में फंसा दिया तूने मुझे। अरे लक्की जी, आप सोचो अगर आयोजन अच्छे से हो गया तो बाबूजी कितने खुश हो जाएंगे। इतने सालों बाद मेला लगेगा, सब आपकी चर्चा करेंगे और वैसे भी सब आपको इतना पसंद करते हैं, इसके बाद तो और भी चाहने लगेंगे। और फिर आप जब मेरे से मिलोगे तो गला दबाने का मन ना करेगा, गले लगाने का मन करेगा। अच्छा मेरी माँ, अब तू जा यहाँ से। ठीक से, मन ने पता से आप सब कुछ अकेले ही संभाल लोगे, पर अगर मेरी जरूरत हो तो मन ने फोन कर देना। अब भी तो मैं माँ के घर जा रही हूँ उनकी मदद करने, पर अगर कुछ भी चाहिए तो। हो गया? दरवाजा। क्या बात है मालती, बड़ी राजी हो रही है, गीत वीत गा रही है। और यो चाहे इस टाइम किस खुशी की है? क्यों भाभी, आपको कुछ पता ना चल रहा? हमारा मतलब आपको कुछ महसूस ना हो रहा है? क्या महसूस होगा भाभी? अरे बड़ों के घर वाले चले गए, अपने घर में कितनी शांति है, सारा सुख वापस आ गया।
मने बेरा है, पर ना मेरा दिल राजी है और ना चैनी है मने। हाय भाभी, भला ऐसी बात क्यों कर रही हो? ए मालती, तू भूल गई होगी, मैं ना भूली। मने इब भी याद से वो पायल पिड्डे से मुंह की और वह जमुना है नु खिज्जी सी काट के अब मेरे बेटा बहू में लड़ाई लगवा दी सबके सामने। अरे भाभी, क्यों नाराज हो रही हो? अरे मट्टी डालो, रात गई बात गई। आप तो यो चाय पियो, गर्मा गर्म अदरक वाली, आपके लिए बना के लाई हूँ। ए मालती, रात गई पर बात ना गई। इस दिल पे चोट लगी है और इस चोट का बदला चुन चुन लूंगी उनका। भाभी, कोई नया बवाल न खड़ा हो जाए। पायल आई, क्या बात होगी? उठा दूं के? ना ना छोड़, इधर आ हमारे पास। खा कसम कि तू सुबह शाम रोज रोज कोमल के घर में जाकर बैठना जावेगी। तने यही सोचना है कि इब यो बकरियावाल से, और वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ जी, आप भी किन ख्यालों में रहती हो? आपने तो यो सोचना चाहिए कि कैसे दोनों परिवारों में मेल मिलाप बढ़े, रिश्ता गहरा और मजबूत हो। और अगर हम मिलजुल ना करेंगे तो रिश्ता गहरा और मजबूत कैसे होगा? ज्यादा मेल मिलाप अच्छा ना हो। अरे तू तो झमघट लगाकर वहां बैठ जाएगी, वो बेचारे कुछ ना कहेंगे, लेकिन ऐसे ही रिश्तों में खटास आ जावे। खा हमारी कसम, तू वहां नहीं जावेगी। माँ जी, ये कसम कसम के लगा रहे। छोड़ो लकी जी। कोमल, यो देखो, इस बड़ो बहू ने अपने पति के प्यार भरे सपनों में खोए जा रही है और चूरमा बनाने में मगन हो जा रही है। ये तेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने थे, तेरे पति परमेश्वर का पेट भरने तेरा स्वाद स्वाद बना के खुआवेगी, जी वो जाके खुश होवेगा। तना बेरा ना है के? चल बता मने, मर्द के दिल का रास्ता जो है ना, उसके पेट से होके जावे। यो हलवा और चूरमा तो मैं लक्की जी को खिलाऊंगी, पर इबी तो ज्यादा जरूरी से कि वो मेले का आयोजन अच्छे से करे। फिर यो हलवा और चूरमा मैं उनको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हे भगवान, लक्की जी की मदद करना हर कदम पे। अरे क्यों री पायल, क्या हुआ? थारी माँ नहीं आई? माँ जरा दूसरे काम में व्यस्त है, नहीं तो आ जा। अच्छा, तेरी माँ को क्या काम पड़ गया? वो ना सिरसा मेले का प्रचार करने गई है। बड़ों ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला था ना? वो चूड़ी वाले को बुलाने के लिए कहा था, फिर खाना पकाने वाले को बुलाने के लिए कहा था। वैसे यो सब काम भी तो जनानियों वाले काम से। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, अचानक से ना हमारे सर में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं पहले। डॉक्टर नहीं, तू पहले वहां चल। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे सबसे जरूरी ना अपनी सेहत हो गई है, वही सारे काम बाद में। मन ने कुछ ना पता, भाई डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने माफ करना चाचा जी, क्या कहूँ, पिंकी जी को और परेशान ना कर सकता। पहले ही बहुत दुख दे दिया मैंने उनको, ये बहुत दुख दूं? नहीं, यो मारे से नहीं हो सकता। किसी पैंतराबाजी यो के बोल रही हो भाभी? इतनी भी भोली मत बन जमुना, मारे को सब पता है। थारे को जब पता चला कि पहले छोरे के पास मालना है तो उसको छोड़कर यहाँ हाथ मारा। वैसे पहले
छोरे में कोई खोट थी के? ये पता चला ना जब 4 लोगों के सामने अपनी बेइज्जती होवे। ए भाभी तू भी नहा धो के जमुना के पाछे पड़ जावे। अब छोटी सी बात ने खत्म करम बे। ना ना भाभी, आपका घर, आपकी भाभी और इनका मुंह, ये जो जी में आए कह सकती है, इनका हक से। वैसे ताई जी मेरी माँ कोई पैतरेबाजी ना करती। ओफो बड़ो, तू भी ना मजाक को ना समझे। क्यों रे जमुना, थारे को मारे मजाक बुरा लगा के? ना ना भाभी, बिल्कुल ना। अरे सारे लोग चुप हो जा, बतेरा मजाक हो लिया। राणा के बापू आते ही होंगे। ले आ भी गए। भाई खुशबू घनी गजब की आ रही है। अब तुम लोग ये बताओ कि हम शुरू कहां से करें खाना? सारी लुगाई लाइन में खड़ी हैं, जहाँ ते थारा मन करे शुरू हो जाओ हम। लेकिन भाई साहब, आपकी लाइन तो यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू करो। ठीक है मालती, यहीं से शुरू करते हैं। चलो ला भाई, समदन जी के हाथ का भी खा के देख लें।